नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉन्शियस लिविंग पे स्वागत है। इस चैनल पे मैं बहुत सारे एसोटरी सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ, जैसे कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट सोसाइटीज़ और एसेंशन के रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे द ग्रेट अवेकनिंग मैप के रिलेटेड। तो पहले समझेंगे ग्रेट अवेकनिंग मैप क्या है। ग्रेट अवेकनिंग मैप एक ऐसा मैप है जिसमें आपको हमारे हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, साइंस का ट्रू विजडम, एंशियंट नॉलेज और यू कैन से हिडन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। तो आपको अगर मैप डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले मैप का एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको पता चले कि पूरे मैप में है क्या। तो मैप में जो लेफ़्ट सेक्शन है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी और मैप का जो राइट सेक्शन है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो आपको क्या करना है, आपको जैसा एक जो टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे DMT, तो इसका फुल फॉर्म है डायमिथाइल ट्रिप्टामाइन। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो टॉपिक्स दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सब टॉपिक्स को असेंडेड मास्टर्स, फॉरगिवनेस, कंपैशन और फिर सर्विस टू अदर्स, लेविटेशन, ये सब जो पॉइंट्स दिख रहा है आपको, जो भी यहाँ पे दिख रहा है सेक्रेट ज्योमेट्री, आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है गूगल में या फिर डकडगो प्लेटफॉर्म में। डकडगो एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है गूगल का, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, हाईली रेकमेंड करता हूँ रिसर्च के लिए, क्योंकि गूगल में बहुत सेंसरशिप है, क्योंकि गूगल में इंफॉर्मेशन सेंसर किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डकडगो प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है DMT, डायमिथाइल ट्रिप्टामाइन, तो ये आपको बेसिकली एक अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव करने में हेल्प करता है और एक साइकेडेलिक स्टेट अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकेडेलिक सब्सटेंस है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे हर एक पॉइंट्स को आपको समझना है, रिसर्च करना है और एरोज़ को कनेक्ट करना है, जिससे आपको समझेगा कि ये जो टॉपिक्स है ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैप में आपको सबसे फर्स्ट दिख रहा है ग्रेट सोलर फ्लैश। तो हम समझेंगे ग्रेट सोलर फ्लैश क्या है आगे वीडियो में, और उसी के नीचे लिखा है ग्रेट अवेकनिंग, जो कि रिलेटेड है ग्रेट सोलर फ्लैश से। तो हम आगे बात करेंगे। तो नीचे बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम। तो हम जानेंगे कि कैसे हमारी गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टेररिस्ट्स के साथ कांटेक्ट में है और कैसे ये जो सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम है इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है गैलेक्टिक फेडरेशन। हम ये जानेंगे कि ये गैलेक्टिक फेडरेशन क्या है, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे जो आपको लिखा है, इट इज़ सेड दैट द हाईएस्ट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स इज़ ग्रैटिट्यूड। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये हायर वाइब्रेशंस में रखता है, तो इसलिए आपको हर दिन आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है। ये ब्लू एवियंस यहाँ पे लिखा है, मैं आगे बताऊँगा ब्लू एवियंस कौन है। यहाँ पे आपको लिखा है द न्यू अर्थ, 5D न्यू अर्थ, जो कि रिलेटेड है ग्रेट सोलर फ्लैश से। तो हम और अगर मैप के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा बड़ा सेक्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा है एंटार्क्टिका, क्यूएनॉन, इनर सिविलाइजेशन एंड वेटिकन। तो हम पहले देखेंगे ये एंटार्क्टिका क्या है। तो एंटार्क्टिका बेसिकली लिंक्ड अप था वर्ल्ड वॉर 2 से, और एंटार्क्टिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जर्मनी के फेवर में। तो मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेली कि एंटार्क्टिका में क्या है। बेसिकली एंटार्क्टिका एक अंडरग्राउंड बेस है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का। हाँ, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्यूएनॉन।
QAnon बेसिकली एक ऐसा हाई रैंक मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो सीक्रेटली काम कर रहा है अगेंस्ट द सीक्रेट सोसाइटीज़। तो हम इसके रिलेटेड भी बात करेंगे। इनर अर्थ सिविलाइजेशन देखते हैं आगे, और वैटिकन जैसे कि ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है इनका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो समझेंगे ग्रेट सोलर फ्लैश क्या है। तो ग्रेट सोलर फ्लैश एक ऐसा इवेंट है जो हमारे फ्यूचर में अकर होने वाला है। ये जो इवेंट है ये रिलेटेड है सन से। हमारा जो सन है वो एक बहुत बड़ा हाई वाइब्रेशनल फ्लैश करेगा जिससे सारा सोलर सिस्टम और अर्थ हायर वाइब्रेशनल में शिफ्ट हो जाएगा, हायर वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस में, या और यू कैन से हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमको पता है कि जैसे कि अर्थ अभी लोअर कॉन्शियसनेस में है, जैसे आप देख सकते हो हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी को, हमारे वर्ल्ड को, जो कि लोअर वाइब्रेशंस में ही मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी है। तो जब ये अकर होगा तो सारा का सारा ह्यूमैनिटी शिफ्ट हो जाएगा हायर वाइब्रेशंस में, 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सोलर फ्लैश कॉन्शियसनेस शिफ्ट करता है पूरे प्लैनेट का भी और पूरे ह्यूमैनिटी का भी। अब ये कब अकर होता है? तो ये अकर होता है बेसिकली, अकर्स यहाँ पे लिखा है, अकर्स एवरी 25,900 ईयर्स साइकिल। तो जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम एक साइकिल कंप्लीट करता है अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी, और वो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम को 25,900 ईयर्स लगता है अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जब भी हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है सोलर सिस्टम, जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड सन, और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारे अर्थ को 365 डेज़ लगता है। वैसे ही हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको 25,900 ईयर्स लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी। तो जब भी हमारा एक सोलर सिस्टम एक साइकिल कंप्लीट करता है तब एक बहुत बड़ा सोलर फ्लैश अकर होता है। तो जब ये जो साइकिल है जो हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट करता है अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी, 25,900 ईयर्स का साइकिल, इस साइकिल को वेस्टर्नर्स बोलते हैं वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम ब्राउन्स एज टू गोल्डन एज, और या फिर यू कैन से हिंदुज़म में या फिर इंडियन कल्चर में इसको बोला जाता है वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम कलयुगा टू सतयुग। तो बेसिकली अब कलयुग बेसिकली एंड हो गया है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, और अगर आप बोलोगे, आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे दूसरे, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है 4,32,000। बेसिकली ऐसा नहीं है, वो डिसेप्शन है, वो हमें इंटेंशनली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ जाएगा। आपको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए तो आप नासा के वेबसाइट में जा सकते हो। इस साइकिल को, जो 25,900 ईयर्स साइकिल है, इसको प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है मैप में, नीचे में यहाँ पे दिया गया है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। इसी ईयर को, इसी साइकिल को, या फिर जिस ईयर में अकर होता है उसे द ग्रेट ईयर भी बोला जाता है। और साथ ही साथ ये एक अवेकनिंग कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी में लाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। और जो सतयुग है उसको वेस्टर्नर्स द एज ऑफ गोल्डन रेस बोलते हैं, और इसे एज ऑफ एक्वेरियस भी बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी। तो मैं आगे वीडियो में, आने वाले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे द ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी मैप के रिलेटेड। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे आने वाले वीडियो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा। बेसिकली जैसा मैंने आपको बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी अब इसी वाइब्रेशंस में, 200 से नीचे वाइब्रेशंस में, जो कि है ऑफ फियर, गिल्ट, शेम, ग्रीफ, एपैथी, इसी वाइब्रेशंस में है। तो ये इसी को बोलते हैं लोअर वाइब्रेशंस। जब हम इस वाइब्रेशंस में होते हैं तो ह्यूमैनिटी या फिर इंसान सफ़र करता है,
उसके लाइफ में वो स्ट्रगल पीरियड से जाता है, डिप्रेशन में रहता है, परेशान रहता है। तो ये इंटेंशनली बेसिकली हमें हमारे पूरे सोसाइटी को लोअर वाइब्रेशंस में रखा गया है बाय द एलिट्स जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। अब जिनको नहीं पता, मैं एल्यूमिनाटीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है वो लोग लोअर वाइब्रेशंस में ही ऑपरेट कर सकते हैं। और जब लोअर वाइब्रेशंस में ह्यूमैनिटी को रखा जाता है तो ईजी होता है कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना और एनस्लेव करना। तो अब ये एंड होना चाहिए, इसीलिए एक ये बहुत बड़ा इवेंट है। हमारा पूरा यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटी और अर्थ लोअर वाइब्रेशंस में रहे, तो इसीलिए ये इवेंट अकर हो रहा है। और ये इवेंट बेसिकली नेचुरल इवेंट ही है जो कोई नहीं रोक सकता, ये होगा ही। तो जब ये होगा तो पूरा ह्यूमैनिटी और पूरा अर्थ इस वाइब्रेशंस में शिफ्ट हो जाएगा, हायर वाइब्रेशंस में, जो कि है ऑफ लव, जॉय, पीस, अबंडेंस, एनलाइटनमेंट के वाइब्रेशंस में। यहाँ पे लिखा है सफरिंग, यहाँ पे लिखा है फ्लो, और ये है एक्सपैंडेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेट सोलर फ्लैश कब अकर होगा? ग्रेट सोलर फ्लैश स्टार्ट हो चुका है 2019 से, ये स्मॉल वेव्स में अकर होगा, हो ही रहा है, और 2023 या 2024 में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बड़ा फ्लैश होगा जो लास्ट फ्लैश होगा और पूरे ह्यूमैनिटी को शिफ्ट कर देगा हायर कॉन्शियसनेस में। बट जो कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो है जिसमें ग्रेट सोलर फ्लैश के रिलेटेड बात की जा रही है, वहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया कि ये जो इवेंट है ये 2027 में होगा। और जब ये इवेंट होगा तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो इस सोलर फ्लैश इवेंट के लिए तो आपको बहुत परेशानी होगी और आप बहुत सफरिंग से इस इवेंट को पास करोगे, आपको बहुत डैमेज होगा जब ये इवेंट होगा। तो इसीलिए आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। आपको प्रिपरेशन के लिए आपको मेरे यहाँ पे लिखा है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, साथ ही साथ आपको कंपैशन और फॉरगिवनेस फॉर ऑल द बीइंग्स। जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे गलत इवेंट्स होते हैं, हमारे जो लव्ड वंस है या फिर हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, कभी कभी वो लोग हमारे साथ कुछ गलत कर देते हैं या फिर कुछ गलत हो जाता है, तो आपको उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आपको कंपैशन प्रैक्टिस करना है। तो जब आप कंपैशन और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो तो आप हायर वाइब्रेशंस में रहते हो। और यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये इवेंट एक नेचुरल इवेंट है और ये प्रोफेसाइज्ड है एवरी रिलीजन में। इट इज़, यहाँ पे लिखा है, इट इज़ रिटन हियर, प्रोफेसाइज्ड इन एवरी हिस्टोरिकल रिलीजन। इसे हर कल्चर में, वर्ल्ड के कल्चर में इसे प्रोफेसाइज्ड है। जैसे इसी सोलर फ्लैश को हिंदुज़म में संवाटिका फायर भी बोलते हैं और युगा फायर भी बोलते हैं, और वेस्टर्नर्स या दूसरे जो रिलीजन्स हैं या फिर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि फ्रेश कोरोटी, ये दूसरे लैंग्वेज में है। तो अगर हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉन्शियसनेस रेनेसेंस। कॉन्शियसनेस रेनेसेंस यानी कि कॉन्शियसनेस में शिफ्ट, जो कि मैं बात कर रहा था। जब ये सोलर फ्लैश आकर होगा तो हमारे कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएगा, हमारा पूरा ह्यूमैनिटी शिफ्ट हो जाएगा हायर कॉन्शियसनेस में। तो ये यहाँ पे लिखा है असेंशन इनटू फिफ्थ डायमेंशन अर्थ, एज ऑफ गोल्डन रेस, या फिर एज ऑफ गोल्डन रेस, यानी कि ये जो वेस्टर्नर्स इसको एज ऑफ गोल्डन रेस बोलते हैं, जो इंडियंस इसको सत्युग बोलते हैं, इसी नाम को। और एसेंशन यानी कि वी आर द शिफ्ट फ्रॉम 3D कॉन्शियसनेस टू 5D कॉन्शियसनेस, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, फ्रॉम दिस कॉन्शियसनेस टू दिस कॉन्शियसनेस। तो जब ये आकर होगा सारा वी विल बी इन, जब हम हायर वाइब्रेशंस में होते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं, लाइफ से खुश होते हैं, अपने आप से खुश होते हैं। तो अब वो आपको देखने मिलेगा हमारे सोसाइटी में। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे और भी लिखा है कि सोलर सिस्टम पासिस थ्रू ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज, डेंस एनर्जी क्लाउड, रेजिंग द वाइब्रेशन एंड कॉन्शियसनेस, कॉजेस सन टू रिलीज फ्लैशेस, 3D बिकम्स 5D। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा सोलर सिस्टम जो अब एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है और अब एक ऐसे जोन में पहुंचा है जो हायर डेंस एनर्जी है,
जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम का वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, हमारे प्लैनेट का वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे पूरे ह्यूमैनिटी का कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया है। तो अगर मैं आपको एक और डीपली एक्सप्लेन करूँ तो जो कि वो ये है, तो यहाँ पे लिखा है द ग्रेट सोलर फ्लैश इज़ अ नेचुरल इवेंट ऑफ आवर सन विच अकर्स एट द एंड ऑफ द प्रिसिशन ऑफ इकोनॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो साइकिल कंप्लीट होता है 25,900 ईयर साइकिल का, इसी को प्रिसिशन ऑफ इकोनॉक्स बोलते हैं। ये नासा के आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको साइंटिफिकली मैं एविडेंस दे रहा हूँ ताकि आप इसे अफवाह ना समझे या फिर आप बोले र्यूमर नहीं है ये या फिर ये र्यूमर है। ऐसा नहीं है, र्यूमर नहीं है या फिर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक फैक्ट है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। द फ्लैश इज प्रोफेसाइज्ड टू बी अ सुपरनैचुरल इवेंट which transforms all living life into a higher state of consciousness. This is known as ascension, and it is believed that the flash will activate our dormant DNA while pushing Earth into a 5-dimensional state of being. तो यहाँ पे जो मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है इसी को असेंशन बोलते हैं, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे और एक बात बोला गया है, वो है कि इट विल एक्टिवेट अवर डोरमेंट डीएनए। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो डीएनए है वो कनेक्टेड है हमारे कॉन्शियसनेस से। तो हमारा डीएनए एक्चुअली में अभी फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है, 20% ही एक्टिवेटेड है, तो इसीलिए हम लोअर वाइब्रेशंस में हैं। तो जब हमारा डीएनए फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाता है 12th स्टैंडर्ड डीएनए, तो हम हायर कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसा मैंने बोला आपको, जब फ्लैश अगर होगा तो हमारा कॉन्शियसनेस में अगर शिफ्ट होगा तो डीएनए भी पूरा फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला है, while pushing Earth into a 5th dimensional state of being, where thoughts manifest instantly and telepathy is the method of communication. आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है कि थॉट्स विल बी इंस्टेंटली मैनिफेस्ट। आप जो भी सोच रहे हो वो इंस्टेंटली, इसलिए आपको कंट्रोल रखना होगा अपने माइंड में। कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका थॉट्स है वो अगर आप उस कंटिन्यूसली कुछ थॉट्स सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, तो वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होगा। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, इसलिए आपको अवेयर रहना होगा अपने थॉट्स के। यहाँ पे लिखा है टेलीपैथी इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आप आज देखते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं। तो 5 डायमेंशंस 5th डायमेंशंस में ऐसा नहीं होगा, सत्युग में ऐसा नहीं होगा। वी विल कम्युनिकेट थ्रू आवर माइंड ओनली। हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा, पर हम माइंड से ही एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी को टेलीपैथी बोलते हैं, जो कि पॉसिबल है क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, इवन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एनर्जी। सो हम जो सोचते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर क्रिएट करता है और वो वाइब्रेट करता है। बेसिकली एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग। तो जो भी आप सोच रहे हैं वो ट्रांसफ़र होता है। तो आप बात कर सकते हो सामने वाले से विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन। तो 5D will be a place of love, peace and bliss as the veil of fear and ignorance will be lifted. जैसे कि मैंने आपको बोला 5D will be a place of love, joy, peace, abundance। तो उसी के रेट ने यहाँ पे बोला है। Our sun is now expected to be the end of the cycle and will begin flashing anytime before 2030। तो बेसिकली यहाँ पे एक ओवरऑल एक ऐसा एक टाइम दिया है 2030, बट 2027 इज़ द फाइनल डेट। To prepare for this, we are told to meditate and cultivate a sense of peace, forgiveness and love for ourselves and all beings। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद समझ जाओगे। This will raise our collective vibrations high enough to transition Earth into higher dimensional realms of existence। तो हमारा पूरा existence higher vibrations में shift हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा है द ग्रेट अवेकनिंग। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ग्रेट अवेकनिंग रिलेटेड है ग्रेट सोलर फ्लैश से। तो जब ग्रेट सोलर फ्लैश होगा तो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आएगा, तो उसी कॉन्शियसनेस शिफ्ट को ग्रेट अवेकनिंग बोला गया है। तो जब ग्रेट अवेकनिंग अकर होता है तो हमारा इसके दो सब टॉपिक्स है, एक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक है मैट्रिक्स अवेकनिंग। तो बेसिकली अगर मैं समझाने जाऊँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसा इवेंट होता है इंसान के लाइफ में जो उसको चेंज कर देता है कम्प्लीटली। अगर आप देखोगे
आज मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी उनके स्पिरिचुअल नेचर से डिस्कनेक्टेड है। सबका फोकस बेसिकली बाहर ही है और मटेरियल वर्ल्ड पे ही है। तो जब ये अकर होता है सोलर फ्लैश, तो हमारे कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होता है और साथ ही साथ हम अपने स्पिरिचुअल नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ हम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चलने लगते हैं, जो कि यही है एनलाइटनमेंट के पाथ पे। हम हायर वाइब्रेशंस में ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं, तो हम स्पिरिचुअल नेचर से कनेक्ट होते हैं, साथ ही साथ हम एनलाइटनमेंट के पाथ में चलने लगते हैं। हमको समझ में आ रहा होता है कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है, कैसे गॉड हमारे अंदर ही है और हमारे थ्रू ही काम कर रहा है। और हमको जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो आप वीडियोस देख सकते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होता है, आप नेचर से जुड़ोगे, बहुत ज़्यादा नेचर के साथ रहना पसंद करोगे, आप इवोल्यूट करोगे आपके रिलेशनशिप कौन सा अच्छा है, क्या रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप आपको ग्रोथ दे रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप आपको सर्व कर रहे हैं, तो आप वो रिलेशनशिप रखोगे। और जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आप उनको छोड़ोगे। आप आपके करियर को इवोल्यूट करोगे। आप समझोगे कि कैसे जो मुझे वो काम करना चाहिए जो मुझे पसंद है, या फिर जिस काम से मैं प्यार करता हूँ, आपको वो काम करना चाहिए। आपको रियलाइज़ होगा ये सब चीज़, और आप ऑटोमेटिकली सोचोगे कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, ये काम जो भी मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो छोड़ना चाहता हूँ। ये सब होता है। साथ ही साथ आप हेल्थ के रिलेटेड बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो। आपको अच्छा खाना आप सोचते हो कि मैं अच्छा खाना शुरू करूँगा। तो ये सब होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो इसी के रिलेटेड ग्रेट अवेकनिंग है, ग्रेट सोलर फ्लैश है। और दूसरा है जो है वो है मैट्रिक्स अवेकनिंग। मैट्रिक्स अवेकनिंग में क्या होता है, आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे हमारे सोसाइटी को कंट्रोल और गुलाम बना के रखा गया है इनके द्वारा। ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, इनके द्वारा हमें कैसे इंटेंशनली हमें जो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जो गुड इन्फॉर्मेशन है, जो हमें सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सब सेंसर किया गया है जानबूझ के, या फिर यू कैन से इंटेंशनली हमसे वो सब इन्फॉर्मेशन छुपाया गया है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को कंट्रोल में रखा जा सके। आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। हमें ग्रोथ के रिलेटेड, होलिस्टिक ग्रोथ के रिलेटेड, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को हेल्थी रखना है, ये सब कुछ भी सिखाया नहीं जाता। सोचना कैसे है, समझना कैसे है, यही सब आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे ये सब हमें इंटेंशनली ये लोग नहीं सिखाना चाहते, ताकि हमको एक डम डाउन सोसाइटी बना के रखा जा सके। आपको समझ में आता है कैसे पानी में फ्लोराइड रखा है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई करता है, ताकि हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव ना कर सके। तो क्योंकि इनका कंट्रोल छूटता है। जब अगर हायर वाइब्रेशंस में आप चले जाओगे, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आप जो भी ऐसा काम करोगे जिसमें आप खुश हो, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सोसाइटी में, आप देख सकते हो कैसे जो आर्टिस्ट है या फिर जो क्रिएटर्स है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। वो लोग किसी के लिए काम नहीं करते, वो लोग अपने लिए काम करते हैं। तो जब ऐसे आप बन जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, उनका कंट्रोल छूट जाता है आपसे। तो इसीलिए हमको पानी में आपका फ्लोराइड है, जहाँ पे कैल्सीफाई करता है आपको हाई मतलब डीपली क्रिटिकल थिंकिंग करने से रोकता है। साथ ही साथ आपको पता चलता है कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है अर्थ क्लाइमेट को बाय द जो हार्प टेक्नोलॉजी है, HAARP, यहाँ पे लिखा है बेसिकली हार्प, HAARP, यहाँ पे भी उसके रिलेटेड बात किया है। हार्प एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो वेदर मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी है, जो आपको जब इनका मर्जी होता है, जो गवर्नमेंट है या फिर जो एलिट्स है, उनका जब मर्जी होता है वो लोग बारिश कर सकते हैं और भयंकर तूफान ला सकते हैं, अर्थक्वेक ला सकते हैं। ये सब इसी के रिलेटेड है। और केमट्रेल्स भी होता है, जैसे कि हमको पता चलेगा मैट्रिक्स अवेकनिंग में कैसे ये जो एरोप्लेन्स होते हैं जो यूज़ किया जाते हैं, ये प्लेन्स यूज़ किए जाते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हमारे स्काई में छोड़ते हैं ये लोग, जिसको केमट्रेल्स बोलते हैं, जो हमें मतलब बेसिकली डम डाउन रखा जा सके, हमें लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रखा जा सके। ये बहुत हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ही टॉक्सिक है। ये सब हमारे
स्प्रे किया जाता है हमारे स्काइज़ में एवरी नाइट। तो आप इसको रिसर्च करोगे तो आपको समझेगा केमिकल्स क्या है। तो उसी के रिलेटेड मैं बात कर रहा था। तो जब हम मैट्रिक्स अवेकनिंग में आते हैं, जब ये अवेकनिंग होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया मैट्रिक्स अवेकनिंग होता है। मैट्रिक्स अवेकनिंग में आपको और एक बात पता चलता है कि कैसे ये ग्रेट अवेकनिंग को रोकने के लिए इनका एक एजेंडा भी है, इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है। अब जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक्स दिया है डेविड आइक के, आप वो पढ़ सकते हो। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको सारा ये जो मैप है आपको डीपली समझ जाएगा। अगर मैं एक बात बोलना भूल गया कि वो है कि अगर आपको पूरा मैप समझना है तो आप डेविड आइक के 3 बुक जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है वो आप डाउनलोड कीजिएगा। आपको सब कुछ समझ जाएगा कि यहाँ पे जो क्या बात हो रही है, ये पूरा मैप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अगर आप वो तीनों बुक पढ़ेंगे। तो वो 3 जो बुक हैं वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो पहला जो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा वो ये बुक है, द बिगेस्ट सीक्रेट, द बुक दैट विल चेंज द वर्ल्ड। डेविड आइक ने कैसे एक्सपोज किया है इनको कि कैसे हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट काम करती है, एक शैडो गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। तो जिनको एलिट्स बोलते हैं, जिनको सीक्रेट सोसाइटीज़ बोलते हैं, वो वर्ल्ड इवेंट और वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरा जो फेवरेट बुक है मेरा वो है ह्यूमन रेस गेट ऑफ योर नीज, द लॉयन स्लीप्स नो मोर। तो ये डेविड आइक का सबसे पॉपुलर बुक है और साथ ही साथ ये बहुत ही आपको डीप में आपको सब कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ के रिलेटेड और भी डीप में समझाया जाएगा। और तीसरा जो बुक है वो है द आंसर, डेविड आइक। ये मैं सबसे ज़्यादा आपको हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम जो अभी चल रहा है बाहर, वो समझने के लिए आपको मैं अभी हाईली रिकमेंड करूँगा। बाकी जो 2 बुक है वो तो बहुत ऑसम है, बट ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक में आपको समझेगा कि जो बाहर अभी जो ड्रामा चल रहा है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, अगर लूँगा तो पूरा चैनल डिलीट हो सकता है। तो वो जो ड्रामा चल रहा है उसके रिलेटेड आपको समझने में मदद होगी कि ये कैसे ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको समझेगा सब कुछ और साथ ही साथ आपको मैप भी समझ जाएगा, मैप में सब कुछ क्या है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिनको नहीं पता, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड, इनका जो एलिट्स का एजेंडा है वो है बेसिकली वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड मिलिट्री, वन वर्ल्ड डिजिटल करेंसी, वन वर्ल्ड रिलीजन और ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना अंडर 50 करोड्स। तो अगर आपको समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आपको समझेगा। तो बेसिकली ये ग्रेट अवेकनिंग रोकने के लिए ही है। तो अगर आपको समझना है डीपली ग्रेट अवेकनिंग रोकने के लिए क्यों ये एजेंडा है, आप मेरे पेट्रियन कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अगेन, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे वीडियोस शेयर किया है कैसे ये ग्रेट अवेकनिंग रोकने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा बाहर रोल आउट किया गया है। तो आप पेट्रियन कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैल्डेक लिखा है। तो मैल्डेक बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम में जो अब नहीं है, जो कि बहुत बड़ा वहाँ पे वॉर हुआ था और वो वॉर में वो प्लैनेट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वॉर विथ मार्स यहाँ पे लिखा है। तो ये बेसिकली वही दिखाया है मैल्डेक के रिलेटेड। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली उसी के आपको टुकड़े बोल सकते हैं। तो अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है ऑफ सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम। तो सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ कांटेक्ट में है। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जिनको नहीं पता, मैं एलियंस के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो एलियंस में भी 2 टाइप्स के एलियंस होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो जो अच्छे होते हैं उनको बिनोवेलेंट ईटीज बोलते हैं और वो ह्यूमैनिटी की मदद करना चाहते हैं। और जो
नेगेटिव ईटीज़ हैं उनको ड्रेकोस और रेप्टिलियंस बोलते हैं, जो कि दिखने में ऐसे होते हैं, इन्होंने ही ह्यूमैनिटी को लोअर वाइब्रेशंस में और कंट्रोल में जो एल्यूमिनाटी है बेसिकली इनके साथ क्रॉस ब्रीड करके एक एल्यूमिनाटी इन्होंने अपना वंश बढ़ाया है। ह्यूमंस जो है, जो आप देखोगे जो एल्यूमिनाटीज़ है, उनका जो पूरा जो फैमिलीज़ है वो उनको रेप्टिलियंस ही बोला जाता है। वो लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं उन्हीं के फैमिली में और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो रेप्टिलियंस बोलते हैं ये लोग नेगेटिव ईटीज़ होती है। ईटीज़ यानी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स को ही एलियंस बोला जाता है। तो ये होते हैं ये होते हैं रेप्टिलियंस, और ड्रेकोस और एक है वो नेगेटिविटीज़ है वो भी। और जो बिनोवेलेंट है, जो पॉजिटिविटीज़ है, जो ह्यूमैनिटी का मदद करना चाहते हैं, वो कुछ इस तरह दिखते हैं। इनका नाम है ब्लू एवियंस। ये 6th डायमेंशनल के हैं, इनको रा भी बोला जाता है। तो इन्होंने एक आपको गूगल में बुक मिल जाएगा, द लॉ ऑफ वन, जो इन्हीं का मटेरियल है, इन्हीं का नॉलेज है, ब्लू एवियंस जो कि 6 डायमेंशंस के हैं। और ये है प्लेइडियंस, जो कि ये भी ह्यूमैनिटी की मदद करना चाहते हैं। ये पॉजिटिविटीज़ है बेसिकली, ये भी 6 डायमेंशंस के हैं और ये भी 6 डायमेंशंस के हैं। तो हम मैप में आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर जो टॉप 10 जो कंट्रीज़ है, वो लोग इनका एक सीक्रेट प्रोग्राम है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ काम करते हैं ये लोग। और साथ ही साथ इनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एडवांस हीलिंग टेक्नोलॉजी, फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। जिनको फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी नहीं पता, मैं निकोला टेस्ला की बात कर रहा हूँ। निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो कि आपको फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। वो टेक्नोलॉजी जिसके लिए आपको किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट वो टेक्नोलॉजी सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है सप्रेस्ड टेक्नोलॉजी। आप सर्च करोगे तो आपको समझेगा। तो आप डक गो यूज़ कीजिएगा सर्च इंजन के लिए, रिसर्च करने के लिए। ये सर्च इंजन प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, डक गो। और यहाँ पे लिखा है टाइम ट्रैवल। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के पास टाइम ट्रैवल मशीन्स भी है। तो अगर अब जो मैं बात बोल रहा हूँ सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम, और जो मैंने अभी तक इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के रिलेटेड जो मैंने अभी बात की, आप बोलोगे इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या एविडेंस है, तो आप कॉस्मिक डिस्क्लोजर एक शो है, आप वो देख सकते हो, जिसमें डिस्क्लोजर प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वो लोग यही जो हिडन नॉलेज है, जो अभी जो हमसे ह्यूमैनिटी से छुपाया गया अब तक, वो सब वो लोग रिवील कर रहे हैं कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो में। आपको सिर्फ गूगल में जाना है, कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो सर्च करना है, उसमें आपको सारा का सारा जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे एडवांस सीलिंग टेक्नोलॉजी है, कैसे टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी है, कैसे फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी उनके पास है, अब तक ह्यूमैनिटी को दिया नहीं गया है। बट अब जब ये होगा, यहाँ पे लिखा है जब ग्रेट सोलर फ्लैश होगा तभी वो लोग ये रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है अपकमिंग सीरीज ऑफ ग्रेट सोलर फ्लैश इवेंट्स विल एक्ट एज द ट्रिगर फॉर फुल डिस्क्लोजर एंड द ग्रेट अवेकनिंग। तो ये जो फुल डिस्क्लोजर जो यहाँ पे लिखा है वो ये इसी के रिलेटेड है। जो डिस्क्लोजर यानी कि जो अभी तक जो टेक्नोलॉजी हमसे छुपाया गया, अभी तक जो हमसे ये ह्यूमैनिटी को बताया नहीं गया कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ कांटेक्ट में हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एग्जिस्ट करती है और वो हमारे साथ ही है, तो ये सब फुल डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में पता चलेगा। तो इसीलिए ग्रेट सोलर फ्लैश एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, जो हायर डायमेंशनल्स के बीइंग्स हैं, जो एलियंस हैं हायर डायमेंशंस में, जो पॉजिटिव है, उनका क्या कहना है कि वो तब तक सामने नहीं आएंगे ह्यूमैनिटी के, जब तक ह्यूमैनिटी एक हायर वाइब्रेशंस में शिफ्ट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी लोअर वाइब्रेशंस में है, इंसान अगर लोअर वाइब्रेशंस में ही है, वो अगर अपने ईट स्लीप रिपीट साइकिल में ही अगर वो जी रहा है, तो वो इस नॉलेज को या फिर उनसे कांटेक्ट को वो झेल नहीं पाएगा, वो पैनिक होगा और उसका वो पूरे लाइफ उसका मतलब बहुत पैनिक क्रिएट होगा, सोसाइटी में पैनिक क्रिएट होगा, एक केओस होगा। तो इसीलिए वो लोग कांटेक्ट में नहीं आए हैं। तो अब जो 2022 अब जो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो, 2-3 महीने में आपको
दिखना शुरू हो जाएंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के कॉन्टैक्ट, आपको वो दिखना शुरू हो जाएंगे। आप न्यूज़ में भी अभी से ही सुनना, हम आप देख सकते हो अभी से न्यूज़ में बहुत सारे चैनल्स में अभी दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स सामने आ रहे हैं, एलियंस सामने आ रहे हैं। तो अभी आने वाले 2-3 महीने में आए तो फुल डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आपको एलियंस दिखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारा जो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है 2019 से ग्रेट सोलर फ्लैश स्टार्ट हो चुका है, तो हमको हायर डायमेंशंस में, हम हायर वाइब्रेशंस में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो प्लैनेट अर्थ भी और ह्यूमैनिटी भी। तो जैसा मैंने आपको बोला, ये लोग हायर वाइब्रेशंस में जैसे हम ह्यूमैनिटी आएंगे तभी ये लोग सामने आएंगे। तो वैसे ही आप देख सकते हो 2022 चल रहा है, जैसा 2022 का मई जून या फिर यू कैन से अप्रैल मई जून यहाँ पे जब आएंगे तो आपको ये लोग सब सामने आएंगे। ये लोग तभी सामने आते हैं जब हायर वाइब्रेशंस में ह्यूमैनिटी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है SSP विसल ब्लोअर्स। तो जो विसल ब्लोअर्स है सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में काम करने वाले, उनका नाम है कोरी गुड, विलियम टॉम्किंस, पीट पीटरसन, एमरी स्मिथ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये कॉस्मिक डिस्क्लोजर में ये लोग सामने आके सबको बता रहे हैं कि हम कैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्टेड में हैं, और ये जो इवेंट, ये जो मैप है बेसिकली उनके तरफ से ही है। तो ये ऑफिशियल मैप ही है उनके तरफ से। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमें लिखा है 0 पॉइंट एनर्जी, इससे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। एंटी ग्रेविटी सिस्टम भी है इनके पास, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखा है ETs, ग्रेज एंड नॉर्डिक्स। ग्रेज बेसिकली एक 4 फुट के एलियंस होते हैं। एलियंस में भी बहुत टाइप्स के एलियंस होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे आप ह्यूमंस में बोलोगे तो कोई इंडियंस होते हैं, कोई इंडियन होता है, कोई रशियन होता है, कोई अमेरिकन होता है, कोई UK से होता है। तो ऐसे जैसे हमारे ह्यूमंस में ही कैसे अलग अलग लोग हैं, वैसे ही उनमें भी अलग अलग टाइप्स के एलियंस हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और कुछ अच्छे में भी अलग अलग डायमेंशंस में, कुछ 6 डायमेंशंस में है, कुछ 7 डायमेंशंस में है, कुछ 9th डायमेंशंस में है। तो जो ग्रेस है वो बेसिकली सबसे ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स है, और ये लोग स्लेव्स हैं ऑफ रेप्टिलियंस। इनके ये स्लेव्स हैं। अगर मैं आपको अगर मैं आपको सर्च इंजन में बताऊं तो ड्रेकोस कुछ ऐसे दिखते हैं, रेप्टिलियंस और ड्रेकोस। ये ड्रेकोस हैं, थोड़े उन सिमिलर है बट थोड़े अलग हैं, और रेप्टिलियंस हो गए, ये ड्रेकोस हैं, और ये रेप्टिलियंस ऐसे दिखते हैं कुछ। और अगर हम प्लेइडियंस को देखेंगे, वो जो नेगेटिविटीज़ थे ये सब, ये जो थे, ये जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रेज है, ये कुछ 4 फीट के भी होते हैं और कोई 6 फीट के भी होते हैं। तो यहाँ पे ये 6 फुट वाले हैं और ये 4 फुट के हैं। ड्रेकोस कुछ दिखने में इस तरह होता है, रेप्टिलियंस, सॉरी, ड्रेको एंड रेप्टिलियंस। तो अगर हम ये एक्चुअली आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये र्यूमर्स है या फिर ये गलत है, ऐसा सिर्फ एक क्या यू कैन से साइंस फिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। आप कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो देख सकते हो, वहाँ पे उन लोग क्लियरली एविडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेइडियंस, इनको ये है प्लेइडियंस पॉजिटिविटीज़ जो 7th डायमेंशंस के हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनका। ये है सीरियंस, ये 9th डायमेंशंस के हैं, और ये ब्लू एवियंस, और ये अगेन प्लेइडियंस। तो जैसा मैंने आपको बोला, ये प्लेइडियंस है, और ये ब्लू एवियंस, ये सीरियंस, और ये नेगेटिविटीज़। जैसे मैंने आपको बोला था ये 6 फुट के एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया गया है। रेप्टिलियंस नेगेटिविटीज़ है, ये लोग, ये स्लेव्स हैं इनके, और ये है प्लेइडियंस। अगर जो तीसरा टाइप जो मुझे पता है वो है ब्लू एवियंस, इनको रा भी बोला जाता है। ये 6th डायमेंशंस के हैं, 6th डायमेंशंस के बींग्स। ये कोरी गुड जो सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के विसल ब्लोअर और एम्बेसडर ऑफ अर्थ विच रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ वन। आप रिसर्च कर सकते हो इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो गैलेक्टिक फेडरेशन है बेसिकली एक अलाइंस है जो हायर डायमेंशन बींग्स के अलाइंस है। 9th डायमेंशन, 8th डायमेंशन और 6th डायमेंशंस, इन सब बींग्स के अलाइंस है। इसमें आपको ब्लू एवियंस मिलेंगे। जो गैलेक्टिक फेडरेशन है ये ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, ह्यूमैनिटी के असेंशन के रिलेटेड और प्लैनेट के असेंशन के रिलेटेड ये काम करती है। ये नज़र रखते हैं कि ह्यूमैनिटी और प्लैनेट अर्थ राइट ट्रैक में है। जैसे कि मैलडेक हुआ था, मैलडेक कैसा डिस्ट्रॉय हो गया था, यहाँ पे जो लिखा है एक्सप्लोडेड, तो वैसा ना हो। अर्थ ऐसा कोई टाइमलाइन में ना चले जाए जहाँ पे वो जो उनके जो रहने वाले जो ह्यूमंस हैं वो अपने आप को इतना वॉर में ना इन्वॉल्व हो जाए जिसमें अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो ऐसा होने नहीं देंगे, वो इंटरफेयर करते हैं। इसी को गैलेक्टिक फेडरेशन बोलते हैं। आप रिसर्च कर सकते हो गैलेक्टिक फेडरेशन के रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि गैलेक्टिक फेडरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर आप रिसर्च करोगे, जिसमें आज इसराइल के टॉप मिनिस्टर्स और यूएस के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो खुद सामने आके बोल रहे हैं कि वी आर इन कांटेक्ट विद गैलेक्टिक फेडरेशन। अभी पिछले साल का ही न्यूज़ था जिसमें यूएस के टॉप मिलिट्री एजेंट्स या फिर जो हायर मेंबर पोस्ट में जो है वो लोग ने आके क्लियरली बोला कि वी आर इन कांटेक्ट विद गैलेक्टिक फेडरेशंस। 6th डेंसिटी लाइट बीन्स इनको बोला जाता है। रा, जो मैंने आपको बोला लॉ ऑफ वन, जो रा जो है वो ब्लू एवियंस जिनको मैंने अभी बताया था, ये गैलेक्टिक फेडरेशन उनमें से ही एक मेंबर है, रा। और अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा है द गार्डियंस, इनको स्पीयर बीन अलायंस भी बोलते हैं। तो ये जो अलायंस है इसमें ब्लू एवियंस हैं, गोल्डन ट्रायंगल हेड बीन्स हैं, ब्लू ऑब्स है, ब्लू स्पीयर्स है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, बट मेजॉरिटी गैलेक्टिक फेडरेशन इनसे जुड़ा हुआ है। ये जो मैंने 4 प्रकार के एलियंस बोले ना, तो इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे बना हुआ है, सॉरी। तो 6th डेंसिटी लाइट बीन्स इन सर्विस टू द वन इनफाइनाइट क्रिएटर। ये जो लाइट बीन्स है ये सर्विस में है टुवर्ड्स डिवाइन के सर्विस में ये लोग काम करते हैं। तो अगर हम ऊपर देखेंगे, इजिप्शियन रा, ब्लू स्पीयर्स, बफरिंग एनर्जीज ऑफ ग्रेट सोलर फ्लैश विल प्रोवाइड एड टू अर्थ आफ्टर ग्रेट सोलर फ्लैश। तो जो हमारा डैमेज हुआ है अर्थ और ह्यूमैनिटी इतना सफरिंग पीरियड से गया है, तो जब ये ग्रेट सोलर फ्लैश होगा तो ये लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, ह्यूमैनिटी से कांटेक्ट करेंगे और ह्यूमैनिटी को रिलीफ देंगे, हील करेंगे बेसिकली। इनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस विजडम है, एडवांस नॉलेज है, तो वो सब हमसे हमारे साथ ये लोग शेयर करेंगे। टेलीपैथी एंड ऑल नोइंग, टेलीपोर्टेशन, फेज इन फेज आउट, ये लोग टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। इनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है जो ये लोग यूज़ करके टेलीपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है और एक बात, असिस्टिंग अस थ्रू अवर स्पिरिचुअल असेंशन। इनका काम जो है, ये जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स है, जैसा मैंने आपको बोला ग्रेट सोलर फ्लैश जब होगा तो हमारा असेंशन होता है 3D कॉन्शियसनेस में, हम 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते हैं। तो ये जो शिफ्ट जो हो रहा है अभी एक स्टेजेस में होता है, तो तब ये असिस्ट करते हैं हमें, स्पिरिचुअल असेंशन बोलते हैं इसे। कॉन्शियसनेस शिफ्ट को ही हम स्पिरिचुअल असेंशन भी बोलते हैं। तो ये लोग असिस्ट करेंगे हमें, ह्यूमैनिटी को। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी, एंशिएंट बिल्डर रेस, वीनस। मैं इन सब टॉपिक्स को टच नहीं करूँगा और इतना डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे वीडियो छोटा रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंटार्कटिका लिखा है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अंटार्कटिका बेसिकली एक अंडरग्राउंड बेसिस है नेगेटिविटीज़ के लिए। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे लिखा है एडवांस टेक्नोलॉजी एंड R&D एंड बैक इंजीनियरिंग, एंटी ग्रेविटी सिस्टम, UFOs, फ्री एनर्जीज। तो यहाँ पे बेसिकली अंटार्कटिका में आपको अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन मिल जाएगा पूरे नेगेटिविटीज़ का। तो यहाँ पे इसी में वही बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अब तक पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, ताकि हमारा कम्युनिटी ग्रो हो सके। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और हमारा कम्युनिटी ग्रो हो। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा तो
तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्यूचर में मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आपका ओपिनियन बताइए या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप इस टॉपिक पे आप क्या समझते हो। आपका नॉलेज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एटलांटिस और लेमुरिया। एटलांटिस और लेमुरिया बेसिकली एक ऐसा एंशियंट सिविलाइजेशन था जो अभी नहीं है, अभी समंदर के अंदर है। ये सिविलाइजेशन बहुत ही हाईली एडवांस, हाईली स्पिरिचुअली एडवांस सिविलाइजेशन था। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत सारे, मतलब ये लोग बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी एटलांटिस और लेमुरिया। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तो उसमें ये पूरा कोलैप्स हो गए। यहाँ पे अगर आप डीप में देखोगे तो यहाँ पे प्री एडामाइट्स, इलोंगेटेड स्कल जायंट्स, ये जो एलोंगेटेड स्कल जायंट्स हैं इन्हीं को प्री एडामाइट्स बोलते हैं। ये जो एल्यूमिनाटीज़ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 नेगेटिव ईटीज़ बताए थे, जो कि ड्रेकोज और रेप्टिलियंस। जो नेगेटिव ईटीज़ हैं, जो नेगेटिव एलियंस या फिर नेगेटिव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स आप बोल सकते हो, उसमें तीसरे टाइप के भी है, वो है इलोंगेटेड स्कल जायंट्स। ये लोग, इन्हीं को एल्यूमिनाटी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी है ओरिजिन ऑफ कबाल, इल्यूमिनाटी, NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी यहीं से ओरिजिन हो रहा है। दे क्रैश लैंडेड एट 55,000 के ईयर्स अगो, यहाँ पे बताया है। तो आप रिसर्च करोगे तो आपको और डीपली समझेगा। तो अंटार्कटिका ने बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाया था नाजीज़ के रिलेटेड। तो जर्मनी था, वो बेसिकली अंटार्कटिका से बहुत सपोर्ट लिया उसने। बेसिकली अंटार्कटिका यानी कि नेगेटिविटी से उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया था, तब जाके वो लोग इतना पावरफुल थे। और ये जो ऑपरेशन हाई जंप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक US मिलिट्री ऑपरेशन था जो बहुत ही गंदी तरीके से फेल हो गया। बेसिकली हुआ क्या था कि जब US को पता चला कि ऐसा अंटार्कटिका में बेसिस है नेगेटिव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स का, तो ये जो मिलिट्री ट्रूप थे वो लोग वहाँ पे, ये जो मिलिट्री US के मिलिट्री वहाँ पे पहुँच गए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो एक बहुत बड़ा उनके बीच में वॉर हो गया, US मिलिट्री और इन नेगेटिव एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के रिलेटेड। एक डॉक्यूमेंट्री पड़ा है यूट्यूब में, आपको यूट्यूब में सिर्फ सर्च करना है ऑपरेशन हाई जंप, आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट्री। वहाँ पे क्लियरली वो लोग बता रहे हैं कि कैसे ये लोग हार गए, US मिलिट्री हार गई उनसे। लार्जेस्ट US नेवल डिफीट यहाँ पे लिखा है, लीड टू क्रिएशन ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि US जो मिलिट्री है वो हार गई इनसे, और फिर उसके बाद वो लोग ने वहाँ पे विज़िट करना छोड़ दिया। यहाँ पे लिखा नाजी बेल एंटी ग्रेविटी, एक एंटी ग्रेविटी सिस्टम है। जो UFOs होती है बेसिकली वो एंटी ग्रेविटी सिस्टम पे काम करती है। तो ये एंटी ग्रेविटी सिस्टम पहले से ही एग्जिस्ट करता था, आप देख भी सकते हो। आपको वीडियोस में आप देखोगे UFOs के, वो लोग कोई फ्यूल नहीं यूज़ करते हैं, वो लोग एंटी ग्रेविटी सिस्टम पे काम करते हैं। तो जो वो एक्चुअली बेसिकली एग्जिस्ट करता था, जो अभी सप्रेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसी को विमानास, एंशियंट फ्लाइंग मशीन्स, यहाँ पे लिखा है विमानास बोलते थे। जो हमारे हिंदू कल्चर है, हिंदू रिलीजन है, या फिर हिंदुज़म में उनके स्क्रिप्चर्स में, हिंदुज़म के स्क्रिप्चर्स में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है विमानास के रिलेटेड। कैसे हमारे एंशियंट जो थे, एंशियंट एंसेस्टर्स जो हमारे थे, वो लोग विमानास यूज़ करते थे। और यहाँ पे महाभारता के रिलेटेड भी मेंशन्ड है, यहाँ पे नीचे ही है महाभारता एंशियंट न्यूक्लियर वॉर। यहाँ पे महाभारता के रिलेटेड भी मेंशन्ड है कि महाभारता हमारा एक हिस्ट्री है, नॉट इट इज़ अ माइथोलॉजी, इट इज़ नॉट अ माइथोलॉजी, इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे वेदास लिखा है स्क्रिप्चर्स के बारे में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे लाइट वर्कर्स भी लिखा है, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, वैंडरर्स, इंडिगोस, दीज आर द अवेकेंड वंस, जिनको पता है कि चल क्या रहा है, NWO का एजेंडा उनको पता है, उनको सब कुछ पता है कि बाहर जो सोसाइटी है कैसे करप्ट है। और ये जो लाइट वर्कर्स हैं ये 3 वेव्स में आए हैं, यहाँ पे इसलिए लिखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव्स, 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स। अगर आपको इनके रिलेटेड जानना है तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगा, आपको पढ़ना चाहिए, द 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड न्यू अर्थ बाय डोलोरस कैनन।
तो आप वो बुक पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि हो क्या रहा है, मतलब लाइट वर्कर्स यहाँ पे क्यों आए। ये बेसिकली वाइब्रेशंस रेस करने के लिए, ये जो असेंशन चल रहा है अभी ग्रेट सोलर फ्लैश का, जिसमें हम कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते ही, मतलब होने के लिए, हम प्लैनेट का वाइब्रेशन रेस करने के लिए, ह्यूमैनिटी का हेल्प करने के लिए अवेकेंड जो लाइट वर्कर्स हैं वो लोग, उन लोगों ने बर्थ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखते हैं क्यूएनॉन के रिलेटेड। बेसिकली क्यूएनॉन एक हाई रैंक मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो सीक्रेटली वर्क कर रही है अगेंस्ट द इल्यूमिनाटीज, अगेंस्ट द सीक्रेट सोसाइटीज़। तो इनको लीड किया जा रहा है बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इनके मेन हेड है। ये बहुत ही सीक्रेट एजेंसी है जो आप रिसर्च करोगे तो आपको समझेगा ये इसीलिए सीक्रेटली काम करती है क्योंकि ये एलिट से इतने पावरफुल है कि अगर उनको पता भी चलेगा कि ऐसा कुछ चल रहा है तो वो लोग इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए ये लोग एकदम सीक्रेटली काम करते हैं। इनका एक टैगलाइन है, वेयर वी गो वन वी गो ऑल। और साथ ही साथ इनको वाइट हैट्स और पेट्रियट्स बोलते हैं क्योंकि ये मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। पेट्रियट्स यानी कि जो वफादार है कंट्री के लिए। यहाँ पे इनका काम है रिलीज़ फ्री एनर्जी। जो निकोला टेस्ला का फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसको रिलीज़ करना इन्हीं का काम है। ये लोग रिलीज़ करेंगे जब ह्यूमैनिटी हायर वाइब्रेशंस में शिफ्ट हो जाएगी, तो ये लोग रिलीज़ करेंगे फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है प्लेहिडियंस गाइडेंस। ये जो प्लेहिडियंस जो मैंने आपको बोला था, गैलेक्टिक फेडरेशन, ये इनसे कनेक्टेड है। ये जो प्लेहिडियंस, यहाँ पे भी प्लेहिडियंस लिखा होगा। तो ये गैलेक्टिक फेडरेशन बेसिकली 6 डायमेंशन बीइंग्स जो प्लेडियंस भी इनमें आते हैं, तो ये प्लेडियन से कनेक्टेड है। ये जो ग्राउंड वर्क में क्यूएनॉन इसको बोला जाता है। उनका जो ग्राउंड वर्क कम्युनिटी है उनको क्यूएनॉन, मतलब उसी से कनेक्टेड है। गैलेक्टिक फेडरेशन और क्यूएनॉन एक साथ काम करते हैं। तो प्लेडियन गाइडेंस इनको मिलता है क्यूएनॉन को। यहाँ पे इनको और एक इनका टैगलाइन है, इसको बोलते हैं ट्रस्ट द प्लान। इनका जो प्लान है उनको ट्रस्ट द प्लान बोला जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ है। एरिया 51, अगर आपको एरिया 51 के रिलेटेड नहीं पता तो बेसिकली एक अंडरग्राउंड बेसिस है यूएस मिलिट्री का और नेगेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का। वहाँ पे ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर एरिया 51 में। तो अगर हम और लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है बेसिकली क्यूएनॉन एक अर्थ अलायंस के साथ भी जुड़ा है। अर्थ अलायंस का काम है अरेस्ट द कबाल यानी इल्यूमिनाटी और रिलीज फ्री एनर्जी। यहाँ पे अगेन ये एरो कनेक्टेड है फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी से। अर्थ अलायंस का काम है, जैसा मैंने आपको बोला, एरो आपको रिसर्च करना है और एरो से कनेक्ट करना है, आपको समझ जाएगा कैसे कौन से टॉपिक्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे निकोला टेस्ला के रिलेटेड बात किया है। निकोला टेस्ला बेसिकली एक ग्रेट साइंटिस्ट है और मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं। यहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीपैथी जो है वो काम एनर्जेटिक फील्ड में करता है। वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड हर एक चीज़, ये जो मैटर है आपको बाहर जो दिख रहा है, जो फिजिकल मटेरियल है, ये बना हुआ है एनर्जी से। ये क्योंकि और ये एनर्जी से बना हुआ है, ये मैटर वाइब्रेट करता है। तो हर एक जब मैटर वाइब्रेट करता है तो कुछ लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं, कुछ हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करते हैं। तो वही इसमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर आपको सीक्रेट्स जानना है यूनिवर्स का तो आपको सोचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस, क्योंकि हमारा रियलिटी वाइब्रेशन से बना हुआ है। 369 ये नंबर्स मैजिकल नंबर्स है। तो निकोला टेस्ला ने भी बोला था कि दिस नंबर्स आर द की टू द यूनिवर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे gaia.com लिखा है, जो कॉस्मिक डिस्क्लोजर जो शो है इसी प्लेटफॉर्म में होस्टेड है। डेविड विलकॉक, आपको अगर रिसर्च करना है तो डेविड विलकॉक के वर्क को रिसर्च कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने ही ये मैप बनाया है, डेविड विलकॉक ने। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के रिसर्चर्स यहाँ पे लिखा है।
तो मैं नीचे आपको कुछ बताना चाहता था। हाँ, यहाँ पे जो डीप स्टेट है, कबाल, डीप स्टेट, एल्यूमिनाटी, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन, सिटी ऑफ लंदन एंड वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली में है, लंदन यूके में, और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो इनका जो मेन हेडक्वार्टर्स, यही से ये लोग पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये 3 सेंटर्स है, हेडक्वार्टर्स है इनका, सीक्रेट सोसाइटीज़। तो इनको आप यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, फ्री मेसन्स, आपको रिसर्च करना है और समझना है सब कुछ। तो हम बात करते हैं इनर अर्थ सिविलाइजेशन के रिलेटेड अभी। इनर अर्थ सिविलाइजेशन बेसिकली अगेन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो हमारे अर्थ के अंदर है, तो उसको इनर अर्थ सिविलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी ह्यूमंस जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों ही यहाँ पे पाए जाते हैं। इनको 4D ह्यूमंस बोलते हैं फ्रॉम आवर फ्यूचर, इनको अंशर्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है इस मैप में, आप पढ़ सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेटिकन लिखा है, अगेन यहाँ पे वेटिकन लिखा था। तो वेटिकन बेसिकली हेडक्वार्टर है इल्यूमिनाटी का। यहाँ पे आपको रेप्टिलियंस मिल जाएंगे, उनका वेटिकन लाइब्रेरी है, टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की, नेगेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के भी टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे और भी है, यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ कर्मा, मेडिटेशन, रेज योर वाइब्रेशंस। तो मैं आने वाले वीडियोस में रेज योर वाइब्रेशंस, कैसे आप अपने वाइब्रेशंस को रेज किया जाता है, ये सब इन सब टॉपिक्स पे बात करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा मेडिटेशन के रिलेटेड, वाइब्रेशंस को कैसे ऊपर हाई करना है। वी विल टॉक इवन अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा। यहाँ पे बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब समझना है, ये सब टॉपिक्स, MK अल्ट्रा, सुपर सोल्जर, तो ये जो भी है आपको मैंने 3 बुक डिस्क्रिप्शन में दिया है डेविड आइक के। और भी अगर फ्यूचर में अगर बुक्स लगेगा तो मैं आपको मेंशन करूँगा। तो आपको 3 बुक तो पढ़ना ही है मैप डीपली समझने के लिए। तो इस मैप में, वो 3 बुक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको रिसर्च करना है और कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो देखना है, उसमें सब कुछ बताया जा रहा है। तो अगर आपको ग्रेट सोलर फ्लैश, न्यू अर्थ, इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड और जानना है तो आप मेरे कॉन्शियस कम्युनिटी के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली वो पेट्रियन कम्युनिटी है, आप पेट्रियन कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, आप एक बार आप चेकआउट कर सकते हो पेट्रियन कम्युनिटी को। तो वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको जो भी आपका डाउट्स होगा मैं क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।